वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय प्रोडक्टिव एंड स्किल ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। इस सेशन के अंदर हम चलते हैं और विजिट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर को। माइक्रोसॉफ्ट पूरी दुनिया के अंदर बाकी तमाम वेंडर्स की तरह अपने डेटा सेंटर इंप्लीमेंट कर चुका है और अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू द कंट्री, वो अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर रहा है। आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इन डेटा सेंटर्स के अंदर वो तमाम की तमाम फैसिलिटीज मौजूद होती हैं जो कि जनरली हमारे पास एक ट्रेडिशनल डेटा सेंटर के अंदर मौजूद होती हैं। अब जो हमारे पास वे ऑफ एक्सेस है, जिसको हमने कहा था कि हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली तौर पर एक ग्लोबल एक्सेस लेकर आ रहा है। तो चलते हैं अपने उस ग्लोबल एक्सेस की तरफ और यूआरएल पर चलते हैं और देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वहां पर हमें क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है। हियर यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल एक्सेस है उसके लिए हमारे पास एड्रेस दिया हुआ है portal.azure.com। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये हमसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा और उसके बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर पर लॉगिन कर देगा। अब अगर यहाँ पर हम जाकर देखते हैं तो यहाँ पर एक जबरदस्त ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हियर यू कैन सी मोर सर्विसेज। हमने मोर सर्विसेज पर क्लिक किया और मोर सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वो तमाम की तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि एक डेटा सेंटर के अंदर मौजूद होती हैं। लेट सपोज हम चलते हैं अपने कंप्यूट के ऑप्शन की तरफ। कंप्यूट के ऑप्शन के अंदर हम स्टडी कर चुके थे कि हमारे पास एक तो मेमोरी इंक्लूडेड होती है, सेकंड वन हमारे पास प्रोसेसर इंक्लूड होता है। जब ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाते हैं तो हमारे पास एक फिजिकल मशीन खासी वर्थफुल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास फिजिकल मशीन्स मौजूद नहीं है, हमने अंडरस्टैंड किया था कि वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बन चुके हैं, वो लॉजिकल कंपोनेंट्स बन चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल हैं जहां से बैठकर आप अपने लिए वर्चुअल मशीन्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहले हमारे पास फिजिकल मशीन्स थी, नाउ वी हैव वर्चुअल मशीन्स। इसी तरीके से बाकी तमाम की तमाम सर्विसेज भी मौजूद हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्क के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं और एक और बड़ा जबरदस्त ऑप्शन मौजूद है जिसे हम कहते हैं होस्ट मशीन, जहां पर हम अपने डेटा सेंटर के अंदर अपनी होस्ट मशीन्स पर वर्चुअल मशीन्स को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर हम आगे मूव करते हैं कि अब हमारे पास वर्चुअल मशीन्स भी हमें नजर आना शुरू हो गई हैं और होस्ट के ऑप्शंस भी हमें मिल गए हैं और हम प्रोसेसर और कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमें मालूम है कि अगर हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हार्ड डिस्क चाहिए होगी, स्टोरेज मीडिया चाहिए होगा जहां पर हम अपने डेटा को रख सकें। हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर देखिए हमारे पास स्टोरेज का ऑप्शन अवेलेबल है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपके पास एक डेटा सेंटर के अंदर जो है आपकी स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं या एक कंप्यूटर के अंदर आपके पास हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। बिल्कुल जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग में वो हार्ड डिस्क के ऑप्शंस, वो स्टोरेज के ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, हम आने वाले एपिसोड्स के अंदर एक्सप्लोर करेंगे कि हम अपने स्टोरेज अकाउंट्स बनाएंगे और उन्हीं स्टोरेज अकाउंट्स के अंदर फिर डेफिनेटली वी विल गो एंड कॉन्फ़िगर आवर वर्चुअल डिस्क ओवर हियर। अच्छा, अब ये तीन कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास। एक तो हमारे पास प्रोसेसर आ गया, दूसरा हमारे पास मेमोरी आ गई, तीसरा हमारे पास स्टोरेज आ गया। अब जब हमने वर्चुअल मशीन्स बनाना शुरू कर दी तो डेफिनेटली ये वर्चुअल मशीन्स आपस में इंटरकनेक्ट भी होंगी ताकि आपस में कम्युनिकेट कर सके, डेटा शेयर कर सके, रिसोर्सेज की शेयरिंग हो सके। तो उस पर्पस के लिए डेफिनेटली हमें नेटवर्किंग की सर्विसेज चाहिए होंगी। तो हियर यू कैन सी वी हैव नेटवर्किंग ऑप्शंस। जब हम नेटवर्किंग के ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो फिजिकल डेटा सेंटर के अंदर हमारे पास फिजिकल स्विचेस अवेलेबल होते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं वर्चुअल नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। वहां पर हमारे पास जब हम एक सर्वर मशीन की बात करते हैं, जब हम लैपटॉप की बात करते हैं, डेस्कटॉप की बात करते हैं, तो हमारे पास ईथरनेट एडाप्टर्स मौजूद होते हैं, लैन कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेटवर्क इंटरफेसेस आपको नजर आ रहे हैं। तो वो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते अब यहाँ पर हमें लॉजिकली नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स अवेलेबल हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। इसी तरीके से जैसे एक नॉर्मल डेटा सेंटर के अंदर हमारे पास लोड बैलेंसर्स अवेलेबल होते हैं, हमारे पास फायरवॉल्स अवेलेबल होती हैं, फायरवॉल पॉलिसीज हम कॉन्फ़िगर करते हैं।
तो वो सारे के सारे ऑप्शंस एक वन स्टॉप शॉप पर आपके पास आ गए हैं। सो अब आपके पास एक ग्लोबल एक्सेस अवेलेबल है और उस ग्लोबल एक्सेस के थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट के तमाम डेटा सेंटर्स को एक्सेस कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट्स जो भी मशीन आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, जो सर्विस आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब 3 हमारे पास जो मेजर डोमेन्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं, उनको हमने थोड़ा-सा एनालाइज़ किया है। एक हमारे पास कंप्यूट था, दूसरा हमारे पास स्टोरेज था, तीसरा हमारे पास जो है नेटवर्क था। अब राइट नाउ जो चौथा और मेजर ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी का, एंड हियर यू कैन सी वी हैव द सिक्योरिटी ऑप्शंस आल्सो अवेलेबल। तो आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के ऑप्शंस के अंदर भी आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन ऑन द टॉप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड अवेलेबल है, जो कि आपके क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके से बाकी के ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पर मौजूद है, मॉनिटरिंग के ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो टाइमली हम इन सारे के सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। राइट नाउ इस एपिसोड का या इस सेशन का एक्चुअल पर्पस ये था कि जो हमारे पास वन स्टॉप शॉप है, जो ग्लोबल एक्सेस है, उसको एक्सप्लोर किया जाए और आपको दिखाया जा सके कि नॉर्मली जो हमारे पास ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स ऑपरेशनल है, वो आज भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं और हमारे पास ये जो वे ऑफ एक्सेस चेंज हुआ है, इसने टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर एक रिमार्केबल चेंज दे दिया है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी और भी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कंटेनर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास कुबरनेटिस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और अगर हम मजीद आगे मूव करते हैं तो वेब सर्विसेज, एआई की एप्लीकेशंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। सो एक डेटा सेंटर के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, जितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जितनी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, वो सारे के सारे ऑप्शंस एक वन स्टॉप शॉप की कंडीशन में हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है। सो आने वाली एपिसोड्स के अंदर हम डेफिनेटली इन तमाम ऑप्शंस को इंडिविजुअली एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट एपिसोड्स।